कोई परेशानी है क्या? अरे सुचारिता, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अनन्य भक्त हूँ, उनके अनन्य भक्त हनुमान का। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से जानता होगा वो जानता होगा कि मैं बचपन से, मैं क्या ही अब कहूँ, वो सब चीज़ें धार्मिक और व्यक्तिगत बातें हैं, वो एक्सप्रेस नहीं। सभी को संविधान में, हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में ये उल्लिखित है, जिस दिन हम संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किए उसी दिन ये उल्लिखित किया गया कि सभी को अपने धर्म, उपासना और मजहब की पूरी स्वतंत्रता है। सब किसी को जय श्री राम बोलने की भी स्वतंत्रता है, हरे कृष्णा बोलने की भी है, और उतनी ही स्वतंत्रता हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने, हमारे आज़ादी के नायकों ने उतनी ही स्वतंत्रता अल्लाहू अकबर बोलने का भी दिया है, उतनी ही बुद्ध के अनुयायियों को भी उतनी ही स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने वाले असल में कोई धर्मावलंबी नहीं है, ये चंदा चोर हैं। उनके चंदे से भी चोरी कर लेंगे, उनकी सड़कें ऐसे बनवाएंगे कि टूट जाएगी। देखिए, वेदना में देख रहा था साथी का, कितना व्यथित है शैलेश यादव के हत्या पर, और प्रेमचंद यादव की हत्या इन्हीं के जिले में कर दी गई। तो ये क्या कर रहे थे, वहां ब्राह्मण और वहां जातिवादी संगठन के झंडा बरदार थे। प्रेमचंद यादव, इनको यादव नहीं दिखाई दिए। उनके घर कब जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 करोड़ का चेक लेकर के? ये मंगेश यादव को गोली मारी गई तब आपको यादव नहीं दिखा? आपको सिर्फ राजनीति करनी है। आप सच तो ये है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के आप बहुजन विरोधी हो, आप दलितों पिछड़ों का आप आरक्षण छीन लेंगे और बाबा साहब का नाम लेते हैं। इस तरह के दोहरे चरित्र वाले आपके मंच पर नंगे हो गए, नंगे। मैं पूछा प्रेमचंद जी के घर कब गए, मंगेश के घर कब जाओगे, तो जुबान नहीं निकली। उनके घर चेक लेके जाएंगे योगी आदित्यनाथ? शैलेश यादव की सिर्फ चिंता है आपको शैलेश की अगर चिंता है तो प्रेमचंद यादव की क्यों नहीं है, मंगेश की क्यों नहीं है, चंदौली के उस बेटी की क्यों नहीं है जिसको योगी संरक्षित पुलिस वालों ने जिसकी हत्या कर दी? भगवान हनुमान के भक्तों के कातिल हैं, जिन्होंने जय श्री राम बोला उनको गोलियां चलवाई आपको, और राम जी के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं आपने। सबसे बड़े कातिल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आप हो। इस देश के नागरिकों में भेद पैदा करने का काम धर्म के नाम पर बीजेपी करे। आप धर्म के नहीं उपासक हो, आप पाखंडी हो। आप और आपकी पार्टी और आपके शीर्ष नेता पाखंडी हैं। हमारे हिंदू धर्म इतने दिनों से, अगर किसी ने बर्बाद किया, देखिए मैं इतने दिनों से संभल को लेकर डिबेट कर रही हूँ, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा लगती है कि जब कोई उपद्रव या हिंसा होती है, तो बीजेपी ने किया है, सुनिए मनोज जी, जब भी कोई उपद्रव या हिंसा होती है, मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को एक मंच पर खड़े रहना चाहिए। ये मेरी सोच है, क्योंकि आप उपद्रव, और वो कहीं पे भी हो, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी राज्य में सोच अच्छी है, तो उपद्रवियों के साथ खड़े होने वाली सोच सही नहीं है। हमने वही तो कहा कि आप बहुत ही संवेदनशील पत्रकार हैं। यही तो हमारा संविधान भी कहता है। संविधान का अनुच्छेद 14 भी यही कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार तो जाति देख के न्याय करती है ना, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बट द वंस हु आर रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, उनके लिए क्या वही सीख देंगे आप? मेरा सवाल ये है, जो हिंसा करते हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनका क्या आपकी पार्टी ने क्या उनके पास भी उतने ही अधिकार हैं कि वो चीख चीख कर कहें कि हमने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन जो कैमरे में कैद है उसका क्या? इस पर इतनी बार बहस हो चुकी है पहले भी, अवधेश जी, इस पर कई बार पहले बहस हो चुकी है कि जो उपद्रव मचा रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, उससे वसूली की जाए भाई, क्योंकि उसको ये पता लगना चाहिए कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या अवधेश जी सुन रहे हैं मुझे? छाती पे गोली मारी। अवधेश जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब अवधेश जी की ऑडियो नहीं आ रही। यहाँ से ले लें आवाज, यहाँ से भी तो जाए। अवधेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? ठीक है, अवधेश जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। अनिल, इसको ठीक कराइए। मेरा सीधा ये मानना है कि इस पर इतनी बार डिबेट्स हो चुकी हैं, और अगर वो बांग्लादेश में जो होता है, देखिए दानिश जी, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश में कुछ होता है। ये आप बार बार कहते हैं कि भाई वो हमारा देश नहीं है, पहले अपने देश की बात कर लो, बिल्कुल सही है। लेकिन बांग्लादेश में जो होता है, वहां पर आप क्या एक सोच ऐसी नहीं है कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उस पर कोई नहीं बोलेगा। आप फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन करते हैं संसद में जाकर, लेकिन बांग्लादेश पर नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश पर नहीं बोलते क्योंकि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे आज।
देखिए, मैं भी बिल्कुल सीधा ही जवाब दे रहा हूं कि जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क में हालात तंग हुए, देश के एक बड़े राजनयिक जो हमारे थे वो ये कह रहे हैं कि बराबर हम व्हाट्सएप पे नजर बनाए हुए। आपको याद है असद साहब ने स्टेटमेंट दिया था। यार मैं नहीं जाना चाहता इन चीजों में। अब इससे बढ़ के मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपको ये समझ में आया कि बांग्लादेश की परिस्थिति जो है बिल्कुल नाजुक परिस्थिति है और वहां अवाम ने विद्रोह कर दिया है, जो वर्तमान वहां की वो थी प्रधानमंत्री, तो हमें ये बताएं कि इनकी ये कौन सी डिप्लोमेसी विदेश नीति थी जो उसको उठाकर यहाँ लाके बैठा दिया आपने। आप मुझे ये बताइए कि जब नाराजगी वहां पर ऑलरेडी है उसके बावजूद भी इस तरीके का वातावरण बना के क्या हम वहां की अवाम को अभी तो मुझे ज्ञान बांट रहे थे, अभी तो मुझे ज्ञान बांट रहे थे, जैसे ही मैंने पॉलिसी में बात की तो अरे सुनिए अभी मैं आपको जवाब दूं। सुचारिता जी आपने भी एक बहुत अच्छा सवाल अच्छा ठीक है, सलाम जी उनको बोलने दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। अरे सलाम जी, अरे क्या बर्दाश्त, क्या सच्चाई हजम नहीं होती क्या? सच्चाई हजम नहीं होती? अरे शलभ जी सच्चाई हजम नहीं होती क्या? देखिए ऐसे नहीं चलेगा, सुचारिता ऐसे नहीं चलेगा। नहीं शलभ जी एक बार उनकी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि उनको भी तो बताना होगा कि वो किस तरह से पक्ष ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। जरा बताइए दानिश जी। देखिए अब इससे बढ़ के मैं आपको बात कहूँ, आपने एक बात कही कि राजनीतिक पार्टियों को तमाम चीजों के लिए एक हो जाना चाहिए, चाहे संभल हो या किसी भी तरह की घटना हो। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जिसने 6 दिसंबर को 1992 के दिन ढाया और बाबरी मस्जिद ढा दी, ऐसे लोगों के साथ में आप इंक्लब करेंगी। देखिए राजनीतिक वाद विरोध सहयोग सब अपनी जगह है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी और उसकी भगिनी संस्था देश में आतंक का नंगा नाच खेला, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेंडिंग पड़ा था, इन्होंने उसको भी नहीं माना और उसके बाद देश में विदेश। देखिए सीधी बात यही है। देखिए दानिश जी आज आपके इस वक्तव्य ने बता दिया कि क्यों यूपी में हाई अलर्ट है। मैं आपको बताऊं इसीलिए हाई अलर्ट है, क्योंकि इस तरह के बयान अगर जाकर आप और जगहों पर देंगे, इसीलिए संभल नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि संभल जाएंगे इस तरह के बयान देंगे तो मामला और तनावपूर्ण नहीं होगा, वहां पर चीजें ठीक नहीं होगी, तनाव और फैलेगा, तनाव और फैलेगा, खोदने निकलेंगे तो उससे तनाव नहीं होगा। नहीं न जाने कितने संभल होंगे। नहीं सर उससे भी होगा। मैं कुरैशी बोलेगा नहीं दानिश कुरैशी साहब आप सही कह रहे हैं, ये सवाल इनसे भी पूछा जाता है, क्योंकि ये तो खुद मोहन भागवत कह चुके हैं भाई कि अगर हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढोगे तो फिर ये ठीक नहीं है। नहीं मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मामले को तनावपूर्ण नहीं बनाना है, लेकिन ये मामला अगर कोर्ट के जरिए एक सर्वे का आया तो उसमें सर्वे होने देना और उसे ना होने देना। अब इसमें सोच लीजिए संवैधानिक कौन सा और असंवैधानिक कौन सा, ये आपके विवेक पर छोड़ रही हूँ मैं, आपके विवेक पर। अवधेश जी मचाना क्या अकलमंदी का काम है? अवधेश जी मुझे बस ये लास्ट वर्ड मुझे बता दीजिए कि क्या ये नहीं देखिए ऐसा है सुचरिता कि आप विदेश नीति पर आपने सवाल उठा दिया, लेकिन बांग्लादेश में जिन लोगों ने विद्रोह किया, जो आज जो वहां के प्रशासक है उनके नेतृत्व में जो कुछ वहां हो रहा है उसके विरुद्ध इस देश में एक प्रदर्शन बता दो कि ओवैसी साहब की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने या किसी ने किया हो। एक दूसरी बात नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने आम मुसलमानों के बारे में तो बोला नहीं है, वो तो संभल में उपद्रव करने के बारे में बोला। बांग्लादेश में जो उपद्रव कर रहे हैं उनका डीएनए बाबर की बात की है, फिर परेशानी डीएनए से क्यों हो गई लोगों को, उनको अपने आप पर क्यों ले रहे हैं? जब आप एक एएसआई की बिल्डिंग है, वो एएसआई की बिल्डिंग में आप एएसआई को नहीं घुसने दे रहे हैं, दीवार बना के आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एएसआई एफिडेविट देके कह रहा है कि मुझे तो घुसने नहीं दिया है वहां कभी, हमारा तो बिल्डिंग नहीं रहा, उसमें नमाज पढ़ने की। और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बयान देते हैं, जिस तरह के बयान आते हैं, वो बयान माहौल को और गंभीर और संवेदनशील बना देते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में बयानबाजी भी नहीं चाहिए और राजनीति भी नहीं चाहिए। इस वक्त ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।